मैं बिट्टू कुमार स्वागत करता हूं आपके इस वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे वॉइस वॉच के बारे में। ठीक, पूरे डिटेल में वॉच के बारे में पढ़ेंगे। वॉच क्या होता है, वॉच के प्रकार कितने होते हैं, प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। हर एक चीज़ पढ़ेंगे। ठीक, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। वॉइस वॉच में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो वॉच कहते किसे हैं, जो हम लोग का टॉपिक है वॉच। वॉच कहते किसको है, वॉच उसके कहते हैं जिसमें मुख्य होता है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और भाव यानी फीलिंग, ये तीनों का मुख्य विषय होता है। ये वॉच है, उसे कहते हैं वॉच, जो मेन होता है इसमें, जो उसी को देखा जाता है। ठीक, और उसके बाद वॉच के तीन प्रकार होते हैं, कृतवाच्य और भाववाच्य, कर्मवाच्य। ठीक, चलिए हम लोग देखेंगे, वही हम लोग लिखा है, चलिए देखते हैं। वॉच वॉइस, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता सब्जेक्ट है, कर्म ऑब्जेक्ट है या भाव फीलिंग है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य किसे कहते हो, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वाक्य में जो मुख्य विषय है वो सब्जेक्ट, कर्ता, कर्म, ऑब्जेक्ट और फीलिंग भाव को बताता है, उसे वाच्य कहते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वाच्य में हमें बताता है कि क्रिया किसके नखरे उठा रही है। ठीक, वाच्य में वाच्य हमें बताता है कि क्रिया किसकी नखरे उठा रही है। जैसे आप लोगों के नखरे कोई और उठा रही होगी क्या, उसी तरह यहाँ पे वाच्य का जो है वो उसका नखरा बताता है क्रिया कि कौन उठा रही है। ठीक, वाच्य हमें बताता है कि क्रिया में किसका जो नखरे है वो उठा रही है, कर्ता का, कर्म का या भाव का। यह तीनों का नखरे उठाएगी और किसी का नहीं। ठीक, तो इन तीनों में से किसका जो नखरा उठा रही है उसे ही वाच्य, वही हमको वाच्य बताता है। ठीक, वाच्य के कितने तीन भेद होते हैं, कृतवाच्य एक्टिव वॉइस, ब्रह्मवाच्य पैसिव वॉइस, भाववाच्य इम्प्रेशनल वॉइस। ठीक, चलिए हम लोग पढ़ेंगे पहला क्या, कृतवाच्य। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे कृतवाच्य। ठीक, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस में होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो हीरो होता है। ठीक ठीक, ये कृतवाच्य में होता है। ठीक, और कृतवाच्य के पहचान क्या है, नियम क्या है, उदाहरण क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक, कृतवाच्य, ठीक, इसमें कर्ता सब्जेक्ट जो होता है वो हीरो होता है। ठीक, क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार बदलता है। कृतवाच्य में क्या होता है कि जो इसमें सब्जेक्ट होता है, जो कर्ता होता है वो हीरो होता है, वही मेन होता है। ठीक, और इसमें जो सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता के अनुसार इसमें क्रिया बदलता रहता है। ठीक, इसका नियम क्या है, क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। कृतवाच्य के नियम क्या है कि इसका सीधा संबंध जो है वो सब्जेक्ट यानी कर्ता से होता है। ठीक, इसका प्रयोग, ठीक, याद रखिएगा, ये सब भी आई है, यही सब ट्रिक से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सकर्मक ट्रांजेटिव और अकर्मक इंट्रांजेटिव दोनों क्रिया हो सकती है। प्रयोग क्या है पहचानने का, यहाँ पे पहचानने का बहुत तरीका है, लेकिन इसमें प्रयोग क्या होता है, जो इसमें अकर्मक इंट्रांजेटिव और ट्रांजेटिव सकर्मक दोनों क्रिया होती है, याद रखिएगा। ठीक, इसमें कृतवाच्य में, एक्टिव वॉइस में इसकी पहचान क्या है, यदि कर्ता के साथ कोई विभक्ति जैसे ने न हो या ने लगा हो तो वह कृतवाच्य है। इसकी जो पहचान है कि अगर कर्ता में विभक्ति ने लगा हो या फिर नहीं लगा हो तो वो कृतवाच्य है। ठीक, याद रखिएगा। और इसकी उदाहरण क्या है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, राम ने रावण को मारा, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। ठीक, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। कृतवाच्य क्या होता है, कृतवाच्य में जो सब्जेक्ट होता है वही हीरो होता है, वो सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता के अनुसार वो बदलता रहता है क्रिया। ठीक, इसमें इसकी जो नियम होती है कि जो सब्जेक्ट होता है वो
सीधा संबंध, जो क्रिया होता है वो सीधा संबंध सब्जेक्ट से होता है, यानी कर्ता से होता है। ठीक, इसकी जो प्रयोग होता है वो सकर्मक और कर्मक, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्रिया दोनों हो सकती है। ठीक, और इसकी जो पहचान है कि अगर विभक्ति में, अगर क्रिया विभक्ति में ने लगा हो या फिर नहीं लगा हो क्रिया में, तो ये कृतवाच्य ही होगी। ठीक, इसकी उदाहरण है, कुछ अध्यापक पढ़ा रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, इस पर अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। ठीक, और हो गया। आपसे एक क्वेश्चन है कि तुलसीदास जी है जो रामचरितमानस लिखे हैं वो कौन सी भाषा में लिखे हैं, हमको कमेंट करके बताइएगा। ठीक, इसको हम रफ करते हैं, ये क्वेश्चन भी है हिंदी में। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, कर्मवाच्य। ठीक, पैसिव वॉइस। अब हम लोग पढ़ेंगे कर्मवाच्य पैसिव वॉइस। ठीक, हम लोगों ने कृतवाच्य एक्टिव वॉइस पढ़ लिया। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे पैसिव वॉइस। कृतवाच्य में हुआ था कि उसमें सब्जेक्ट यानी कर्ता हीरो था, इसमें ऑब्जेक्ट यानी कर्म हीरो है। ठीक, काम करने वाले होते हैं उसे पीछे ढकेल देता है। ठीक, इसमें भी डायरेक्ट संबंध अति से कर्म से होता है। ठीक, इसमें भी चलिए हम लोग देखते हैं। और कर्मवाच्य पैसिव वॉइस, इसमें कर्म ऑब्जेक्ट हीरो होता है। ठीक, इसमें कर्म ऑब्जेक्ट हीरो होता है। ठीक, जो काम करने वाले को पीछे ढकेल देता है, जो काम करने वाले को पीछे ढकेल देता है। ठीक, नियम क्या है, क्रिया का सीधा संबंध कर्म ऑब्जेक्ट से होता है। ठीक, इसमें जो नियम है, रूल है कि क्रिया का डायरेक्ट संबंध, डायरेक्ट रिलेशन, क्रिया का डायरेक्ट रिलेशन कर्म से है, ऑब्जेक्ट से है। ठीक, उसमें क्या था, डायरेक्ट रिलेशन सब्जेक्ट से था, कर्ता से था। किसमें, कृतवाच्य में। इसमें ऑब्जेक्ट सब कर्म से है। ठीक, प्रयोग क्या है, इसमें सिर्फ सकर्मक ट्रांजिटिव क्रिया होती है। इसमें प्रयोग क्या है इसका, जो इसमें सिर्फ सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं सिर्फ। ठीक, इसकी पहचान है कर्ता से के द्वारा लगा हुआ रहता है। इसकी पहचान है किसकी, कर्मवाच्य की, पैसिव वॉइस की। उदाहरण क्या हुए, चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक, अध्यापक द्वारा छात्र पढ़ाए जाते हैं, इसमें द्वारा है ना, ये कर्मवाच्य है, इसमें द्वारा है कर्मवाच्य, ये द्वारा, ये कर्मवाच्य है। ठीक, अगर पहचानना होगा क्या कर्मवाच्य है तो आप लोग पहचान जाइएगा, ये द्वारा लगा तो। ठीक, तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस लिखी गई। ठीक, शिकारी द्वारा शेर मारा गया, मेरे द्वारा चाय पी गई, जिसमें द्वारा लगा होता है। आई होप कि आपको ये कर्मवाच्य समझ में आया। अब हम लोग पढ़ेंगे भाववाच्य। ठीक, चलिए अब हम लोग लास्ट भाववाच्य इम्प्रेशनल वॉइस पढ़ेंगे। ठीक, इम्प्रेशनल वॉइस में क्या होता है कि इसमें ना सब्जेक्ट हीरो होता है, ना ऑब्जेक्ट हीरो होता है। ठीक, इसमें दोनों में से कोई हीरो नहीं होता है, इसमें सिर्फ क्रिया का भाव प्रधान होता है। ठीक, इसमें ना ऑब्जेक्ट प्रधान होता है, ना सब्जेक्ट प्रधान होता है, दोनों में से कोई हीरो नहीं होता है, कोई प्रधान नहीं होता है, इसमें सिर्फ प्रधान होता है क्रिया का भाव। ठीक, इसमें भाववाच्य इम्प्रेशनल वॉइस में नाम ही है भाव। ठीक, याद रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं भाववाच्य इम्प्रेशनल वॉइस। इसमें ना कर्ता हीरो होता है और ना ही कर्म। ठीक, इसमें सिर्फ क्रिया का भाव प्रधान होता है, किसमें, भाववाच्य में। ठीक, नियम क्या है इसका, क्रिया हमेशा पुल्लिंग और एकवचन रहता है। इसका जो भाववाच्य है उसका नियम है कि इसमें जो क्रिया होता है वो पुल्लिंग और एकवचन का होता है। ठीक, इसका प्रयोग, इसमें सिर्फ अकर्मक क्रिया होती है। ठीक, इसमें सिर्फ अकर्मक क्रिया होती है, इंट्रांजिटिव। ठीक है, पहचान क्या है, अक्सर नहीं का प्रयोग होता है और कर्ता के साथ लगता है। ये भाववाच्य का पहचान क्या है, इसमें अक्सर नहीं का प्रयोग होता है जो और कर्ता
लगा हुआ रहता है। ठीक, इसकी जो पहचान है। ठीक, चलिए उदाहरण इसके है, चलो अब घुमा जाए। ठीक, मरीज से उठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, चलो अब सोया जाए, पक्षी से उड़ा नहीं जाता है। ये सब किसके उदाहरण, भाववाच्य के इम्पर्सनल वॉइस के। ठीक, हम लोगों ने वॉइस पढ़े। ठीक, वॉइस में जो निर्भर करता है किस पे, ऑब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट पे, भाव पे। भाव कर्ता क्रम पे जो निर्भर करता है वो वॉइस कहलाता है। ठीक, जो इसमें कर्ता हीरो होता है वो कृतवाच्य कहलाता है, जिसमें न कर्ता हीरो होता है न कर्म हीरो होता है। वो इसमें क्या हीरो होता है, उसमें हीरो होता है भाव, पर भाव प्रधान होता है। वो कौन सा वाच्य कहलाता है, भाव वाच्य कहलाता है। ठीक, आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग ये तीनों समझ में हैं। चलिए आप लोगों को हम एक ट्रिक बताते हैं। ठीक, 3 ट्रिक बताएंगे जो एग्जाम के इंटरव्यू से मैं अच्छा रहेगा, जिससे एग्जाम में जो क्वेश्चन बनाने में इजी होगा। ठीक, हम लोग देखते हैं। ठीक, क्या है ट्रिक, पहला क्या है, अकर्मक और सकर्मक। ठीक, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अगर वाक्य में कर्म ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका कभी भी कर्मवाच्य नहीं बनेगा, सिर्फ भाववाच्य बनेगा। याद रखिएगा, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में क्रिया में कर्म ना हो तो वो कभी भी नहीं बनेगा कर्मवाच्य, वो बनेगा भाववाच्य। याद रखिएगा। क्या याद रखना है कि अगर क्रिया में कर्म ऑब्जेक्ट नहीं हो तो वो कभी भी नहीं कर्मवाच्य बनेगा, वो क्या बनेगा, भाववाच्य। ठीक, चलिए उदाहरण क्या है देखिए, जैसे राम सोता है। ठीक, तो राम सोता है तो आप लोग कहेगा कि ये कर्मवाच्य है। क्या सोता है, कौन, राम, ऑब्जेक्ट दिख रहा है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, राम द्वारा सोया जाता है ये होता है, तो ये भाववाच्य है। क्यों भाववाच्य है, द्वारा लगा हुआ है। ठीक, पहचानने के लिए बताए थे ना आपको, यह भाववाच्य है नहीं कि कर्मवाच्य। मैंने लिख भी दिया, नोटेट कर दिया। अब दूसरा ट्रिक क्या है देखिए, जाना कि क्रिया का जादू। अब हम जादू दिखा रहे हैं। ठीक, किसका, क्रिया का। कौन क्रिया, जाना। जाना एक क्रिया है ना, जाना, आना जाना, तो जाना एक क्रिया है ना, गो, उसका जादू दिखाते हैं। ये कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में जाना क्रिया सहायक क्रिया बन कर आती है। कर्मवाच्य और भाववाच्य में जो जाना है क्रिया, वो एक हेल्पिंग वर्ब बन के आती है। ठीक, अब देखिए कैसे, जाता है, गया, जा रहा है। ये एग्जाम्पल हुआ किसका, जाना का, जादू का। याद रखिएगा, कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में जाना क्रिया हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है। ठीक, बनकर आता है। क्या क्या है, जाता है, गया और जा रहा है। लास्ट देखिए तीसरा क्या है, असमर्थता, इनएबिलिटी। ठीक, भाववाच्य का प्रयोग अक्सर मजबूरी या असमर्थता दिखाने के लिए नहीं का साथ नहीं होता। भाववाच्य की असमर्थता या मजबूरी दिखाने के लिए नहीं शब्द का यूज नहीं होता है। भाववाच्य का प्रयोग में असमर्थता या मजबूरी दिखाने के लिए नहीं का साथ नहीं होता है। ठीक, याद रखिएगा। तीसरा 3 बता दिए हम। केस नंबर 1 है, इसमें आपको बताना है कि ये पुलिस चोर को पकड़ती है, ये कौन सा वाच्य है। ठीक, केस 2 में पुलिस द्वारा चोर पकड़ा जाता है, ये कौन सा वाच्य है। तीसरा, चलो अब शिकार किया जाए, ये तीनों है। ये तीनों कौन सा वाच्य है, आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। केस एक बार और ये ट्रिक समझा देते हैं। ठीक, क्या क्या है। और अकर्मक और सकर्मक में अगर वाक्य में कर्म नहीं है तो उसका कभी भी कर्मवाच्य नहीं बनेगा, सिर्फ भाववाच्य बनेगा। ठीक, पहला में क्या है, अगर क्रिया में कर्म नहीं है तो वो कभी भी कर्मवाच्य नहीं बनेगा, वो भाववाच्य बनेगा। ठीक, और दूसरा है क्या है,
जाना जाना शब्द का जादू। ठीक, इसमें क्या होता है, जो भाववाच्य और कर्मवाच्य में है उसमें जाना जो क्रिया है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में बनकर आती है। ठीक, और तीसरा है क्या कि जो एबिलिटी असमर्थता, अक्सर देखा जाता है कि भाववाच्य में जो मजबूरी और या असमर्थता के लिए नई शब्द नहीं होता है। ठीक, ये हो गया। आपको ये एग्जाम में ट्रिक है कि आ सकता है तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा वाच्य, इसमें कोई अब दिक्कत नहीं होगा। ये इस तीनों का आंसर हमको दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में।